हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास की। मतलब इसमें हम ना एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सबको करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था उसको पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, लास्ट क्लास से पहले जो पहले मैंने बात बताई थी वो थी हम एपी बोलते हैं किसको है, ठीक है। एपी का मतलब हो जाता है जैसे हमारे पास कोई भी नंबर लिखे हो, ठीक है, और उसकी कोई सीरीज हो। और सीरीज क्या होगी, सबका डिफरेंस बराबर। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, इन सब के क्या देखो बीच में जो इनका जो अंतर है इनका वो क्या सबका बराबर बराबर है, ठीक है। इन सब के बीच के देखो कितने कितने बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एपी, ठीक है। अगला मैंने तो क्या है हमें दूसरा देखो मैंने बताया था कि हर एक एपी की ना ट्रम होती है। जैसे मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। ये क्या हमारे पास ना नंबर लिखे होते हैं और ये सारे इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रम बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ठीक है। इन सबको ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, फोर्थ ट्रम, फिफ्थ और सिक्स ट्रम, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। और इन सबके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास A1 का होता है सिंपल A, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D और A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। मतलब कि जो टर्म होगी ना उससे कम नंबर यहाँ पे लेके चलना है हमें, ठीक है। जैसे मान लो फोर्थ टर्म है तो मैंने यहाँ पे 3 लिया, थर्ड टर्म है तो 2 लिया, ठीक है। सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 1D लिया है, ठीक है। और फर्स्ट तो हमारे पास हमेशा यही रहता है, ठीक है। तो ये चीज तो लास्ट क्लास की बात है, ठीक है। अब इसके देखो थर्ड बात मैंने बताई थी, एक फॉर्मूला था हमारे पास AN का, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और इंटू में D, ठीक है। ये वाला मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर है क्या, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D। देखो जो हमारे पास ना अगला फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैंने तुम्हें यूज बताया था कि इस फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो हमारे पास AN होता है ना, AN का मतलब हमें कौन सा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी हमें AN फाइंड आउट करना, जब भी हमें AN का पता लगाना होता है ना कि देखो हमें कैसे पता रहेगा कि हमें किस केस में AN निकालना है, ठीक है। तो देखो जब ना मेरे पास N दे रखा हो, ठीक है, N जब मेरे पास गिवन हो, ठीक है, N जब दिया हो, ठीक है, जब मेरे पास N दे रखा होता है तो इस केस में हमें क्या AN निकालना होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास A है, A तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। A क्या मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मतलब प्रथम पद जिसको बोलते हैं। और जो N है, ठीक है, N हमारे पास पता होता है कि कौन सा नंबर है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, मैं लिखा 2, 4, 6, 8 लिखा, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 में ये मेरे पास अगर मैं इसका N बताऊंगा ना तो 4 है इसका N, ठीक है। क्योंकि कौन से नंबर पे लिखा है, चौथे नंबर पे लिखा है, इसीलिए इसका N कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो इसकी अगली बात करते हैं कि देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला इसका लास्ट में जो D है, D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने देखा इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 है, ठीक है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस 2 2 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो लास्ट क्लास की सारी बात यही थी। अब ना हम इसके जो आज एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। देखो जो हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर है क्या, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देखते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट अच्छा सब ना बुक लेके बैठा कि बुक के हमें जिससे पता लगता रहे कि हाँ भाई कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है और उस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में जो हमारे पास है उसमें है फॉर द AP 3/2, 3/2, 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। कह रहे कि राइट द फर्स्ट ट्रम एंड द कॉमन डिफरेंस D। देखो कह रहे कि राइट द फर्स्ट ट्रम A एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें A की वैल्यू पता करनी है, A इज इक्वल टू क्या है और जो D है वो पता लगा। देखो हिंदी वालों में क्या लिखा है, देखो लिखा है कि AP 3/2, 1/2, फिर माइनस का 1/2 और माइनस के 3/2 के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें ये करना है सिंपल। देखो करना क्या होता है, जब भी हमारे पास ऐसा है तो देखो प्रथम पद क्या है, जो फर्स्ट टर्म क्या है वो तो हमारे पास पहला वाला होता है। तो A कितना है हमारे पास 3/2, ठीक है। तो A की वैल्यू पता लग गई हमें, A कितना है 3/2 है। अगली बात करते हैं जो हमारे पास D, ठीक है। D का फॉर्मूला मैंने बताया था A2 माइनस A1, ठीक है। मतलब कि अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या है
डी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो डी क्या हमारे पास A2 माइनस A1 है, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास है डी इज इक्वल टू A2 कितना है 1/2 माइनस A1, ठीक है 3/2। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास ना नीचे के नंबर सेम लिखे होते हैं। अच्छा गाइस, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट भी नहीं आते तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लो, वहां पे मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो देखो हम क्या जब भी नीचे के नंबर सेम होते हैं ना, तो हम उसे एक बार लिखते हैं और 1 माइनस 3, ठीक है। और फिर मैंने माइनस का रूल बता रखा। देखो माइनस का रूल क्या होता है, जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, ठीक है। तो 3 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पे यार नीचे भी 2 है, ठीक है। और माइनस का है, ठीक है, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 से देखो 2 कट जाएगा। जब भी हम ये ऐसा लिखा है ना, ऊपर वाले नंबर को हम अंदर लिखते हैं और नीचे वाले नंबर को बाहर लिखते हैं। तो 2 एकम 2, ठीक है, ये पूरा कट रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास -1 आएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू है -1, ठीक है। देखो ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और जो डी की वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू 3/2 है और जो डी की वैल्यू है वो है -1, ठीक है। अब देखो अपना इसका जो एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। देखो एग्जाम्पल सेकंड में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारे पास नीचे लिखे हैं ना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देखे जैसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, ठीक है। कह रहा है कि जो नीचे नंबर लिखे हैं इन सब में से कौन कौन से एपी हैं, ठीक है। तो मैंने एपी का क्या क्या रूल बता रखा है। देखो जैसे मेरे पास ना पहला है, पहले में क्या लिखा है 4, 10, 16 और 22, ठीक है। तो देखो पहले इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये इन सब में से कोई सा एपी है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। देखो क्वेश्चन में इसमें सिंपल सा क्या रखा है कि अगर देखो पहले पता लगाओ कि जो हमारे पास चारों के चारों है ना, ठीक है। जैसे मान लो जो मेरे पास दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्या है 1 -1 -3 -5, ठीक है। और जो तीसरा हो गया -2 2 -2 2 -2, ठीक है। और जो चौथा है, चौथा में क्या है मेरे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। और आगे तक जा रहा है। तो देखो कह रहा है कि इन चारों में से पता लगाओ कौन कौन से एपी हैं, ठीक है, कौन कौन से नहीं है। फिर कह रहा है कि अगर कोई सा एपी है तो इसके ना नेक्स्ट 2 टर्म लिखो, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे के 2 नंबर और लिखने हैं, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं इसके आगे है क्या। देखो अपना हिंदी वाले में देखते हैं। तो हिंदी वाले में क्या लिखा है, कह रहे कि संख्याओं की निम्न सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास ये जो नीचे नंबर लिखे ना ये सारे, ठीक है। कह रहे कि बताओ संख्याओं की निम्न सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे यदि इनमें से कोई एपी है, कह रहे अगर इन सब में से कोई एपी है, ठीक है, चारों में से अगर कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके ना अगले 2 पद निकालने, सबके ना 2 पद निकालने हैं, ठीक है, अगले 2 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना देखो गाइस, अब मैं आपको ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराऊंगा और जो बाकी 2 पार्ट है आपको खुद करना है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। तो देखो जो सॉल्यूशन फर्स्ट है मेरे पास, इसमें क्या है 4 10 16 और 22 है, ठीक है। तो इसमें पहले हम चेक करेंगे एपी है नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या है डी को ना 3 बार निकालना होता है, ठीक है। डी 3 बार चेक करते हैं। तो पहले डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखो 10 - 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। डी एक बार आ गया 6, ठीक है। फिर दोबारा चेक करते हैं, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब देखो इस वाले में से इसको माइनस करते हैं तो 16 - 10, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहा है। डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 6। तीसरी बार चेक करते हैं, डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 कितना है 22 और माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 22 में से अगर मैं मान लो 16 माइनस करता हूँ तो वही मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी मेरे पास क्या है, डी की वैल्यू कितनी 6 आ गई, ठीक है। तो देखो मैंने 3 बार जब सॉल्व किया 3 बार कितना 6 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एपी है तो लिखेंगे
कि यह AP है, ठीक है, इट इज इन फॉर्म ऑफ AP, ठीक है, ये क्या AP है। तो देखो क्वेश्चन में क्या रखा, अगर ये AP हुआ तो हमें क्या करना है, इसके ना नेक्स्ट 2 टर्म निकालने हैं। तो देखो इसके अगले 2 टर्म या फिर इसके जो अगले 2 पद है उसको निकालेंगे ऐसे। देखो 1 2 3 4, 4 हमारे पास है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास 4 तो है ना, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 5वां निकालना है और 6ठा निकालना है, ठीक है, A5 और A6, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, A5 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला A+4D, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे करेंगे इसको, A की वैल्यू देखो, अब हमें पहले A और D पता लगा लेते हैं। देखो A की वैल्यू हमें पता है, A तो यहाँ पे हमारे पास पहला फर्स्ट टर्म होता है, तो A की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, और D हमें पता है 6 है, D = 6 है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे हमारे पास कितना है, A की वैल्यू कितनी है, A हमारे पास है 4 + 4 और D की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो क्या करेंगे, 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 28। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, जो A5 की वैल्यू है वो है 28, ठीक है। देखो अब ना 6th टर्म निकालते हैं इसका। तो 6th टर्म की देखो, जो 6th टर्म का फॉर्मूला, जो छठे पद का फॉर्मूला क्या, देखो जैसे मैंने 5th टर्म का फॉर्मूला A+4D लिया, 5वें पद का फॉर्मूला क्या था, A+4D। जितना नंबर होता है ना उससे कम लेके चलते हैं। तो 6th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+5D, ठीक है, उससे हम कम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, A+5D है, तो A की वैल्यू कितनी है, 4 + 5 और इंटू में 6 है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। तो 4 प्लस, अब इसको हम इन दोनों गुना करते हैं, ठीक है। तो 5 6 30, या फिर देखो 5 6 कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, इन दोनों को करेंगे ऐड तो 34। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई, ठीक है। तो देखो अब हम सबको लाइन से लिख देंगे। पहला क्या हमारे पास 4 10 16 22, ठीक है, 5th टर्म की जगह 28 और फिर 34, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके अगले जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे पास नंबर है, सेकंड पार्ट के अंदर जो नंबर था वो हमारे पास है 1 -1 -3 और उसके बाद है -5, ठीक है, ये नंबर है। तो पहले हमसे चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो पहले D = A2 - A1, ठीक है। A2 कितना है, -1 है और A1, ठीक है, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो A2 में से A1 माइनस करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो कभी मेरे पास ऐसा आता है ना, जैसे मान लो, जैसे हमें पता है +2 और +2, तो मान लो +2 और +3, +5 आ जाता है ना। वैसे ही ना मेरे पास, जैसे अगर मैं -2 लिख दूं या -4 लिख दूं, तो ये भी ना ऐड होते हैं। जब भी नंबर सेम होते हैं ना, जब भी साइन सेम होते हैं, हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 5, वैसे -2 -4 कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। ये बातें क्लियर है। अब देखो तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ रही है, D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है -2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं, ठीक है। जो अगला है हमारे पास, अगले को चेक करते हैं। अब देखो तो हम जो नेक्स्ट चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या है, D = A3 - A2, ठीक है, A3 - A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है, देखो -3 है, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, A2। देखो क्योंकि मेरे पास ये वाला पहला A1 होता है, ये A2 A3 A4 इस तरीके से ही ना। तो देखो A2 A3 - A2 A3 - A2। तो देखो जो A2 है वो क्या है, पहले से ही -1 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -1 हो जाएगा, ठीक है। -3 और उसके बाद देखो ये मेरे पास ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या है हमारे पास, माइनस। देखो जब भी हमारे पास ऐसा होता है ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। जैसे मान लो माइनस का, यहाँ भी माइनस का, इसका मतलब क्या है, इसको ना मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन होता है ब्रैकेट में इस टाइम। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा मेरे पास, प्लस का 1। तो कितना आ रहा देखो, -3 और +1, ठीक है। तो आंसर कितना है मेरे पास, -2। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे -2 मैंने लिखा कैसे। देखो मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास ना, जब भी देखो जैसे एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो, ठीक है। तो इस टाइम हम करते क्या है, जब भी हमारे पास एक माइनस का साइन हो और एक प्लस का साइन हो, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं
और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हें देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर दोनों हमारे पास क्या है प्लस प्लस के होते हैं तो प्लस का लिख देते हैं, अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो उनको भी ऐड करके माइनस लिखते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास ना साइन अलग अलग होते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास साइन अलग अलग होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, तो देखो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। ठीक है, अब एक बार इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, d की वैल्यू क्या हमारे पास A4 माइनस A3 है। तो A4 देखो कितना है, A4 है माइनस का 5। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, A3 कितना है, माइनस का 3 है। तो कितना है, माइनस का 5, ये माइनस का है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस का 3। ठीक है, तो कितनी वैल्यू देगा हमारे पास यहाँ पे, -2। d इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। देखो तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीनों बार डी क्या है, सेम आ रहा है। अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका भी फिर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। मतलब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है हमारे पास, क्या देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, 4 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो कौन सा निकालना है, इसका 5वां निकालना है और छठा निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका 5वां पद निकालूं या फिर इसका अगर मैं छठा पद निकालूं, ठीक है, तो देखो निकालेंगे जैसे भी मैंने पीछे बताया था। देखो जैसे हमारे पास क्या था, ऐसे 5वां पद निकालना है। ठीक है, a+4d फिर a+5d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने फॉर्मूले लगा के निकाल दिए थे। ठीक है, ऐसे भी इसमें हमें इसमें सेम करना है। देखो जहाँ पे फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि फोर्थ टर्म देखो 4 पद मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, 4 पद देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या जो 4 पद पहले से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 पद पहले से ही है, हमें क्या निकालना है, 5वां पद निकालना है और छठा पद निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास 5वां पद है उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, a+4d। ठीक है, a+4d आएगा। तो a की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और d इज इक्वल टू है माइनस का 2। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में हमने a तो हमें पता है, a जो हमारे पास क्या होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, d हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। तो क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू है 1 + 4 × में, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस, देखो जब मैं 4 को ना 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो हमें ना ये साइन पता होना चाहिए कि जब भी जैसे माइनस है या फिर प्लस है। ठीक है, जब भी एक साइन के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, जब भी सेम साइन के जो नंबर है मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे मान लो माइनस माइनस हो या फिर दोनों प्लस प्लस हो, तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है। लेकिन अगर साइन हमारे अलग अलग है, ठीक है, जब भी हमारे पास साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हमारा जो आंसर है ना वो हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना है। तो देखो अब हम देखते हैं इसमें मेरे पास क्या, देखो 4 × 2, तो 4 × 6 मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 6 है। ठीक है, फिर देखो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब। तो देखो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 6 आएगा। ठीक है, और फिर मैंने माइनस करना बताया था, माइनस कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। ठीक है, जब भी हमें माइनस कर, देखो जब भी ऐसा हो ना कि एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो क्या करना होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन होता है उसे लगाते हैं। ठीक है, तो a5 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, a5 की वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है, d कितना आ गया मेरे पास, ओ सॉरी, जो हमारे पास है a5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है। ठीक है, अब देखो अब अगली बात करते हैं, जो हमारे पास a6, ठीक है, मतलब कि जो छठा पद निकालना है हमें, 6th टर्म निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा हमारे पास, a+5d। ठीक है, तो ठीक है, a+5d है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस, ठीक है, फिर 5 और d कितना है, d हमारे पास है माइनस का 2। तो क्या करेंगे इसे 1, ठीक है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो मैंने बताया था जब भी हमारे पास क्या साइन अलग अलग होते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे माइनस का 10। अब देखो क्या करेंगे, मैंने बताया कि
जब भी प्लस माइनस एक साथ हो तो हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है। तो 10 में से हम क्या एक माइनस कर देंगे, 9 आएगा, तो मेरे पास क्या है 9, ठीक है। A6 छठा पद मेरे पास क्या आ गया 9। अब इसे करेंगे लाइन से लिख देंगे, ठीक है। तो देखो पहला मेरे पास क्या है 1 -1 -3 -5 है। तो क्या है मेरे पास पहला है 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 और फिर जाके देखो जो अगला है हमारे पास और दोबारा से माइनस का 5 है और फिर जाके है सर यहाँ कहीं सर ना यहाँ कहीं गलती हो गई है 4 2 जा 8 है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह ना 4 2 जा 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 8 है तो यहाँ पे भी 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ना जो आंसर है वो आएगा माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे A5 जो है A5 की वैल्यू माइनस का 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और फिर जाके यहाँ पे जो हमारे पास अगला है वो क्या देखो 9 है, ठीक है, माइनस का 9। तो गाइस देखो इसके मैंने ये दो पार्ट करवा दिए। तो देखो हमारे पास क्या एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल जो सेकंड है उसे भी करा दिया। अब हम अगली बात करते हैं जो एग्जाम्पल थर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड के अंदर देखते हैं क्या है। देखो जो एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड के अंदर देखते हैं। देखो एग्जाम्पल थर्ड के अंदर कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 और 12, ठीक है। देखो जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला करवाया था ये वाला AN = A + n - 1 और इंटू में D, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने करवाया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है देखो मैंने अब ना हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है A + n - 1 और इंटू में D है, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए ना देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो हमारे पास ना जो AP लिखी है, AP हमारे पास 2 7 और 12, ठीक है, ये हमारे पास लिखा है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका 10th टर्म निकालना है, ठीक है। देखो हिंदी में देख लो एक बार। देखो हिंदी में जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो हिंदी के अंदर जो हमारे पास कह रहा है कि जो AP है, ठीक है, जो हमारे पास AP दे रही है, कह रहा है कि AP जो हमारे पास है 2 7 12, ठीक है। कह रहा है कि इसका हमें 10वां पद निकालना है, 2 7 12, इसका हमें क्या है 10वां पद निकालना है। तो देखो इसका 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर हमारे पास क्या है, पहला जो होता है उसे A बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें अगला क्या निकालना होता है D। तो D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 - A1। देखो हमें ना यहाँ पे चेक नहीं करना होता, जब हमारे पास बोलेगा नहीं AP है। देखो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AP है, ठीक है। क्वेश्चन उसने पहले से बता रखा है ये हमारे पास क्या AP है। तो हम ना इसमें D निकालते नहीं है, बस मतलब D हमें ना चेक नहीं करना होता, बस सिंपल निकाल देते हैं। तो A2 - A1, A2 कितना 7 -2, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 5। तो D कितना हमारे पास 5 आ रहा है। तो देखो हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू ना हमारे पास यहाँ पे 10 है। जब हमें क्या 10वां पद निकालना है, तो देखो जब भी वो ऐसा बोल देना कि फाइंड आउट द 10th टर्म, 3rd टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दे कि 10वां पद निकालो, 12वां पद, 8वां पद, 5वां पद। तो जब भी ऐसे पद की बात कर दे या फिर टर्म की बात कर देना, तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमसे उसने हमें n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, AN निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, AN = A + n - 1 और इंटू में D, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A, यहाँ पे A तो लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 10 = A कितना, देखो A जो हमारे पास है A की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे, फिर माइनस, तो -1 1 और इंटू में D है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे D से, तो यहाँ पे D कितना है 5 है। तो देखो 2 + 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और इंटू में 5, ठीक है। तो देखो हमें ना ध्यान रखना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2 + 9 × 5 = 45, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा 45। अब इन दोनों को हम क्या ऐड कर देंगे,
तो यहाँ पे आ रहा है 47। तो ए टेंथ कितना आ रहा है, मतलब इसका जो 10वां पद कितना आ रहा है 47 है। गाइस देखो इस क्वेश्चन में ना हमें बस ये समझना था, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि हमें निकालना क्या। देखो जब भी ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिखा है जैसे TH लिखा है 10th, ठीक है, TH आ जाए, RD आ जाए या फिर ST आ जाए, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे N निकालना है, ठीक है। हिंदी में तो सिंपल सा लिखा होता है कि ये वाला पद है, ठीक है, जैसे वो तुमसे बोल देगा 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, 15वां पद निकालो या फिर 16वां पद निकालो, तुमसे कोई सा भी पद बोल देगा। तो जब भी हमसे पद की बात करेगा ना, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें इसमें AN फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे हमें क्या AN निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AN कितना है हमारे पास 47 है। गाइस देखो इससे जो पिछली वीडियो है उसको पहले देख लेना जिसने नहीं देखी है, वरना ये वाली वीडियो ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब जो देखो एक तो तुम्हारी वीडियो ये आज आ जाएगी, उसके बाद ना इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब से जो वीडियो है रेगुलर टाइम पे आएगी, तो सारी की सारी वीडियो देख के इसके ना नोट्स बनाते रहो, ताकि ना एक बार जब चैप्टर रिवाइज करो तो सारे कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाए। गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।